एक बर्तन है ना, यहाँ में हम पानी भरें, क्या भरें? पानी। तो पानी तो ये जब तक खाली है तब तक भरता रहेगा, एकदम फुल है जाओ, फिर डालेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा और पानी तो बाहर फैले वो। तो जैसे यह बर्तन की लिमिट है 10 लीटर 15 लीटर एक लिमिट है, बातें एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो बाहर निकल जाओ। तो यह पात्र के अंदर कितना मैक्सिमम पानी आ सकता है, वो यह पात्र की धारता है, वो यह पात्र की है। वैसे ही अपन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, स्थिर विद्युतिकी की बात करते हैं, तो चालक जो पदार्थ है वो आवेश धारण करते हैं। चालक पदार्थ का धारण करते हैं। तो किसी चालक पदार्थ द्वारा अपने ऊपर मैक्सिमम कितना आवेश अध्यारोपित किया जा सकता है, कोई चालक अपने ऊपर कितना आवेश अध्यारोपित कर सकता है, वह उस चालक की क्या कहलाती है? मतलब अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी चालक की विद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को, किसी चालक की विद्युत आवेश उसकी धारिता कहते हैं। कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। स्टोर मतलब अपने ऊपर वो कितना आवेश कलेक्ट कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं अपनी सतह के ऊपर, वो उस चालक की धारिता कहलाते हैं। लिमिट जैसे इस पात्र की लिमिट है, यहाँ 15 लीटर मान लो पानी आ रहा हो, तो एक्स्ट्रा पानी डालेंगे वो बाहर फैलेगा। तो ऐसे ही जो चालक होते हैं उनकी वो लिमिट होते हैं कि कितना आवेश वे अपनी सतह पर संग्रहित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। अगर वो लिमिट पे एक्स्ट्रा अपन चार्ज वस्तुएं देंगे, एक्स्ट्रा चार्ज वस्तुएं देंगे, तो वो चार्ज वायु में विसरित हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। कहाँ पे? वायु में। ठीक है ना। तो अपन द्वारा दे डेफिनेशन की बात करें, किसी चालक की विद्युत आवेश संग्रहित करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता को, धारण करने की उस चालक की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई चालक है, इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना, तब इसका पोटेंशियल है V। जब हम इसे कुछ आवेश और दें, कुछ आवेश, तो जितना आवेश हम इसे देंगे, dq आवेश दिया, एक्स्ट्रा अतिरिक्त आवेश dq दिया, तब इसके विभव में dv वृद्धि हो जाती है। dv क्या रहती है? जितना आवेश हम चालक को दे रहे हैं उसी अनुपात में, उसी चालक के विभव में वृद्धि होती है। चालक के विभव में क्या होती है? तो अपन आवेश और विभव में रिलेशन फाइंड आउट कर चुके हैं कि आवेश की मात्रा और विभव में होने वाली वृद्धि, जो आवेश हमने दिया है वो दोनों लिंक हैं एक दूसरे से। किस प्रकार लिंक हैं? Q समानुपाती V, एक दूसरे से जुड़े हैं। तो हम कह सकते हैं कि चालक को जितना आवेश दिया जाता है उसी अनुपात में चालक के विभव में क्या होती है? तो Q समानुपाती V। यहाँ अपन कांस्टेंट लेते हैं, Q बराबर CV। C यहाँ स्थिरांक है, C क्या है यहाँ? यह स्थिरांक यहाँ चालक की धारिता कहलाता है। क्या कहलाता है? C निकाले अपन, तो C को फॉर्मूला हो Q अपॉन V। Q अपॉन दोनों ही फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। ठीक है ना। संधारित्र पर आवेश ज्ञात करेंगे तो Q बराबर CV यूज करेंगे, या चालक पे आवेश ज्ञात करेंगे तो Q बराबर CV यूज करेंगे। चालक की कैपेसिटी कितनी है और हमने बैटरी चार्ज करके गए, कितने वोल्टेज की बैटरी पे कनेक्ट करवाएं। Q कहाँ से आता है चालक के ऊपर? सेल या बैटरी से? सेल या तो जो चालक हमने सेल या बैटरी पे कनेक्ट करवाएं और बैटरी को वोल्टेज कितना है? वोल्टेज और उस चालक की कैपेसिटेंस धारिता कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो चालक के ऊपर कितना आवेश एकत्रित है वो वैल्यू में फाइंड आउट हो जाती। क्यों? या चालक के ऊपर या संधारित्र की प्लेट के ऊपर आवेश ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इसमें C चालक की या संधारित्र की धारिता है, V जिस बैटरी से चालक या संधारित्र कनेक्ट किए गए हैं वो वोल्टेज है बैटरी का या सेल का, है ना। और C अगर कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है तो चालक के ऊपर संग्रहित हो सकने वाला मैक्सिमम कितना आवेश चालक के ऊपर एकत्रित हो सकता है, कितने वोल्टेज से,
ये Q और V, ठीक है ना। इनका जो अनुपात होता है वो चालक की धारिता के तुल्य होता है। तो हमने दो फॉर्मूला सीखे हैं आवेश के लिए, Q बराबर जब भी हमें आवेश ज्ञात करना होगा, न्यूमेरिकल आता है हमारे लिए और हमसे कहा जाता है संधारित्र की प्लेटों पर आवेश ज्ञात कीजिए, चालक के ऊपर आवेश ज्ञात कीजिए, तो Q बराबर CV यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? लेकिन इसके लिए हमें C और V दिए हुए होने चाहिए, अपने पास C और V अवेलेबल होने चाहिए, तभी अपन Q फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। जब हमें धारिता ज्ञात करनी होगी तो चालक का या संधारित्र का आवेश कितना है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, तब अपन कैपेसिटेंस C ज्ञात कर सकते हैं। तो Q बराबर CV। तो एक बार अपन दोबारा से धारिता की डेफिनेशन और फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। चालक की आवेश धारण करने की क्षमता को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। चालक की क्या धारण करने की क्षमता को? आवेश धारण करने की क्षमता को उसकी क्या कहते हैं? धारिता। धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बट्टे V। ये फॉर्मूला है। अपन इसके बाद धारिता के मात्रक, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता के मात्रक। तो सबसे पहले तो धारिता को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। धारिता को फॉर्मूला सबने पता क्या होता है? C बराबर Q बट्टे V, ठीक है ना। यहाँ Q आवेश है और V विभवांतर है। हम दोनों के मात्रक अच्छी तरह से जानते हैं। Q का जो SI यूनिट होता है वो कूलम, क्या होता है? कूलम। और विभव का वोल्ट। दोनों की यूनिट लिखेंगे और हमें धारिता को यूनिट फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। SI यूनिट कूलम अपॉन वोल्ट। इसे अपन फेराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेराड। एक फेराडे वर्ड और फेराडे, यह डिफरेंस पता होना चाहिए। फेराड कैपेसिटेंस को यूनिट है, धारिता का मात्रक है। किसका मात्रक है? लेकिन फेराडे आवेश का। दोनों में थोड़ी थोड़ी समानता है, लेकिन डिफरेंस दिमाग में अच्छी तरह से फिट होना चाहिए कि फेराड होते का धारिता का मात्रक, कौन का मात्रक? फेराडे किसका मात्रक है? क्लियर है ना? ठीक है, यह SI यूनिट है। इसके बाद अपन यहाँ के अदर यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट होता है CGS यूनिट की बात करें। CGS यूनिट स्टेट फेराड। क्या होता है? स्टेट फेराड। अब लिंक भी होगी दोनों में, कनेक्शन भी होगा फेराड में और स्टेट फेराड में। तो एक फेराड होता है 9 गुणा 10 की घात 11 फेराड के तुल्य होता है। एक फेराड बराबर 9 गुणा 10 की घात 11 स्टेट फेराड। क्लियर है ना? इसके बाद अपन यहाँ के अदर यूनिट की बात करें जो व्यवहारिक दैनिक जीवन में मात्रक यूज होते हैं। ऐसे यूनिट अपन जो दैनिक जीवन में यूज करते हैं, उन यूनिट की बात करें तो वो है अपने मिली फेराड। व्यवहारिक मात्रक। अगर अपन यहाँ पे व्यवहारिक मात्रक लिख रहे हैं तो जो अभी पढ़े हुए कौन से मात्रक थे वो SI और CGS यूनिट थे। व्यवहारिक मात्रक वे मात्रक है जो दैनिक जीवन में अपन कैपेसिटर लेके आते, पंखा के गए उन पे लिखे होते हैं, है ना। तो फेराड बहुत बड़ा मात्रक है, वो व्यवहारिक जीवन में यूज होता ही नहीं है। व्यवहारिक जीवन में छोटे मात्रक यूज होते हैं। कौन से मात्रक यूज होते हैं? छोटे मात्रक कौन कौन से हैं? एक है मिली फेराड, दूसरा म्यूएफ माइक्रो फेराड, तीसरा नैनो फेराड, फिर पिको फेराड। ये मिली फेराड, माइक्रो फेराड, नैनो फेराड और वैल्यू होते हैं मिली में 10 की घात माइनस के 3, माइक्रो में 10 की घात माइनस और नैनो में 10 की घात माइनस और पिको में 10 की घात। ये अच्छी तरह से सभी को याद होना चाहिए क्यों न्यूमेरिकल में ये यूनिट आगे MF आया तो अपन ऐसे चेंज करेंगे, म्यूएफ आया तो ऐसे चेंज करेंगे। ये चेंज करने के बाद में सवाल सॉल्व करेंगे, है ना। इसके बाद ये यूनिट है, ठीक है ना। अगला है धारिता की विमा।
धारिता की विमा। तो विमा ज्ञात करने के लिए या तो हमारे पास यूनिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या फिर अपने पास फॉर्मूला होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमें याद है C बराबर Q बट्टे V, C बराबर Q बट्टे V, ठीक है ना। यदि किसी को Q और V की डायमेंशन विमाएं डायरेक्टली याद हैं तो Q की विमा लिख देंगे और V की विमा लिख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। यदि किसी ये याद नहीं है, Q की याद है V की नहीं है, तो V की विमा की का अपन अगल रफ कार्य में V निकाल लूं, V की विमा या V को फॉर्मूला यहाँ डायरेक्टली लिख लूं। V को फॉर्मूला क्या होगा, W अपॉन Q, W अपॉन वहां से निकाल सकते हैं अपन। तुझे याद है डायरेक्ट V की क्या है, 12 है, देख लेते अपन। V की अगर निकाल लेते हैं, V बराबर होता है W बट्टे Q, W बट्टे W की विमा, कार्य की विमा सब जानते हैं ना, बल की और कार्य की एक जैसी है, बल की और कार्य की, बल की होते हैं M1 L1, लेकिन कार्य की में L2 याद है, M1 L2 T-2, और नीचे आवेश की A1 T1, A1 सॉल्व करेंगे तो M1 L2 T-3 और A-1, तो देखो क्या निकल गया ये, हमेशा दिखा दी 1231 M1 L2 T-3 A-1, यह वियोग की लिखेंगे अपन यहाँ पे, और क्योंकि अपन जानते हैं A1 T1, A1 और वियोग की विमा अपने पास जो निकाली वो लिख देंगे M1 L2 T-3 A-1, सॉल्व करेंगे अपन यहाँ तो M-1 आ जाएगी, L ऊपर जाके माइनस की 2 हो जाएगी, T 4 आ जाएगी, है ना, और A कितनी आएगी 2। ये धारिता की विमा निकलाते हैं, क्लियर है ना। ये तो डायरेक्टली याद है तो यहाँ लिख दो, और डायरेक्ट ना याद तो इसे वियोगी पहले निकाल लो फिर यूज कर लो, है ना। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें, एक क्वेश्चन है, फेरड एक बड़ा मात्रक है, फेरड एक फेरड धारिता वाले चालक गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक फेरड धारिता वाले चालक गोले की क्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन करो हमने, तो वही क्वेश्चन अपन यहाँ सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो रेडियस आ गई, रेडियस अगर त्रिज्या ज्ञात करें, गोला की त्रिज्या का मान थोड़ा सामान्य है, कम मान आया है तो गोला हमें पता चल जाएगा नॉर्मल गोला है, लेकिन त्रिज्या का मान बहुत ज्यादा आया तो गोला बहुत बड़ा होगा। तो अपन वस्तु के साइज से अनुमान लगा लेंगे कि एक फेरड की वैल्यू क्या होती है, एक फेरड को मतलब क्या होता है ना। तो अपन जो गोले की धारिता होते हैं, चालक गोले की धारिता, चालक गोले की धारिता वो होती है C बराबर R बट्टे K, है ना। और यहाँ पे अपन मान लेते हैं एक फेरड ही तो हमें समझाना है, तो एक फेरड की क्या निकालते हैं कि रेडियस कितनी आते हैं, तो जब C की वैल्यू है एक फेरड, है ना, तब अपन यह सॉल्व करते हैं, तो एक लिखेंगे C की जगह पे बराबर R अपॉन K की वैल्यू 9 बड़ा 10 की घात 9, सॉल्व करेंगे तो क्या आता है R बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 मीटर, यह रेडियस आता है चालक गोला की त्रिज्या, है ना। फेरड धारिता वाले गोले की जो त्रिज्या निकल के आई है, एक फेरड धारिता वाले गोले की जो त्रिज्या निकल के आई है वो पृथ्वी की त्रिज्या से भी कई गुना अधिक है, पृथ्वी की त्रिज्या से भी क्या है, अतः एक फेरड बहुत बड़ा मात्रक है। फेरड कैसा मात्रक है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट, इसमें भी यही समझाया गया है, एक फेरड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा जब प्लेटों के मध्य की दूरी 1 सेमी है। इसमें भी वही समझाया गया है, या तो वो आंसर लिखो अभी जो पीछे कराया हुआ है, मतलब हमें क्वेश्चन पूछो जाओ कि समझाइए फेरड एक बड़ा मात्रक है, समझाइए फेरड एक कैसा मात्रक है, या सिद्ध कीजिए फेरड धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक है या सबसे बड़ा मात्रक है, ऐसे कहा जाएगा हमसे। हम एक तो वो एग्जाम्पल अभी बताया चालक गोला वाया वाक्य द्वारा प्रूव कर सकते हैं कि फेरड एक बड़ा मात्रक है। दूसरा एग्जाम्पल है समांतर प्लेट संधारित्र को निकालेंगे तो यू में धारिता एक फेरड है, अब प्लेट को क्षेत्रफल निकालेंगे कि एक फेरड धारिता है तो संधारित्र की प्लेट को क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है ना। तो समांतर प्लेट संधारित्र यहाँ यूज भया है, कौन संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो वहाँ की धारिता हम जानते हैं C बराबर होता है A एप्सिलॉन 0 dt, C बराबर क्या होता है
ए एप्सिलॉन 0 बटे डी। यहाँ पे डी कितनी दे रखी है 1 सेमी, प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है, मध्य की दूरी 1 सेमी है। डी की वैल्यू है ए, हमें फाइंड आउट करना है सी की वैल्यू है, क्लियर है ना। तो सी की वैल्यू लिखेंगे 1, ए की वैल्यू पता नहीं है, यह 8.85 10 की घात माइनस 12 है ना। और डी की वैल्यू कितनी है 1 सेमी 10 की घात माइनस 2 मीटर, क्लियर है ना। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है ए बराबर 10 की घात 9 मीटर स्क्वायर। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल इतना होना चाहिए, अर्थात प्लेट की जो लंबाई और चौड़ाई है वो लगभग 30 किलोमीटर होनी चाहिए। लगभग कितनी होनी चाहिए, तो अपन सोच सकते हैं 1 फेराड के कहें 30 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी प्लेट चाहिए, तब बाकी धारता 1 फेराड होगी और 20 की दूरी प्लेटों के बीच में 1 सेमी होनी चाहिए। यानी फेराड, यहाँ पे भी यही रिश्ते मिलता है कि फेराड धारता के एक बहुत बड़ा मात्रक है, क्लियर है ना। इसके बाद क्या है देखते हैं, ये एग्जाम्पल अपनी किताब को यहाँ पे दे रखा है के परावर्तकांक है, एक गुटके का परावर्तकांक कितना है के, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल संधारित्र की प्लेट के समान है। जो गुटके का क्षेत्रफल है, गुटके का क्षेत्रफल वो संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल के समान है, और इसकी जो गुटके की मोटाई है वो है 3d/4, या डी प्लेटों के मध्य की दूरी है, ठीक है ना। तब संधारित्र की धारता कितनी होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा, या गुटका है अगर प्लेटों के बीच में रख देंगे तो जब गुटका ना रखो तब कितनी है, जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई गुटका नहीं रखा होगा तब धारता होता है सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 डी। जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई माध्यम नहीं है, केवल हवा या निर्वात क्या है, तब धारता होती है सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 डी। लेकिन जब आंशिक माध्यम भर दिया जाता है, कितना, कौन सा माध्यम भर दिया जाता है, आंशिक माध्यम के लिए, आंशिक माध्यम के लिए, आंशिक माध्यम के लिए जो फॉर्मूला होते हैं वो होता है सी एम बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। यह फॉर्मूला है। यहाँ टी होते हैं माध्यम की मोटाई, माध्यम जो प्लेट रखी हुआ की मोटाई होते हैं, और एप्सिलॉन आर होता है परावर्तन, क्या होता है, तो अपन लिखें सी एम बराबर ए एप्सिलॉन 0, डी की तो डी लिखेंगे, लेकिन टी देखिए 3d/4, क्लियर है ना। और टी की वैल्यू 3d/4, एप्सिलॉन आर की वैल्यू के, क्या है के, यह सॉल्व करो 4d में तो 3d की तो 1d सही ना, क्यों रहे हो, d/4 सही यहाँ पे, प्लस 3d/4, ओके। कॉमन का एरो नीचे दें, d/4 Cm बराबर ए एप्सिलॉन 0, d/4 कॉमन आ गो, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 3/k, यही बचेगा ना। यह सॉल्व करो, फ्रिक्शन है, तो यह आता है Cm बराबर ए एप्सिलॉन 0 d/4, k को 1 से गुणा करेंगे तो k प्लस 3/k, यही आगो ना, तो 4 के ऊपर बन जाएगी, तो यह आगो Cm बराबर ए एप्सिलॉन 0 इंटू 4k अपॉन डी कोष्टक में k प्लस 3। यहाँ ए एप्सिलॉन 0 ये क्या है, प्रारंभ की धारता, ये है ना, सी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, Cm बराबर अपना फॉर्मूला आया होगा अपने पास, Cm बराबर C गुणा 4k अपॉन k प्लस 3, तो इतने गुना धारता बढ़ जाती है, इतने गुना धारता, ठीक है।